जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने वाला हूं मैं आपकी जन्म कुंडली में लग्न से अष्टम भाव के स्वामी के विषय में। कहने का तात्पर्य ये है कि रहस्यमयी अष्टमेश आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, जो देते हैं अचानक से धन लाभ। गड़ा हुआ धन भी इंसान को प्राप्त होता है तो वह जन्म कुंडली में बैठे हुए अष्टमेश की कृपा से होता है। तो मित्रों, इसी विषय को विस्तार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को बड़ी ही सरलता से इस बात की जानकारी हो सके कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश किन भावों में बैठकर आपको क्या देना चाह रहे हैं और किस प्रकार से देना चाह रहे हैं। एवं अष्टमेश को बल देने के लिए जो महा उपाय मैं बताऊंगा उसको अवश्य आपको करना है, ताकि अष्टमेश से मिलने वाले फल आपको बड़े ही सरलता से प्राप्त हो सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों कि अष्टम भाव का स्वामी जो होता है उसको अष्टमेश कहते हैं। लग्न से अष्टम भाव पर जो राशि विराजमान होती है उस राशि के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पर अष्टमेश का प्रथम भाव में स्थित होना नेत्र रोगी शास्त्र कहता है मित्रों, जिसका अष्टमेश प्रथम भाव में विराजमान होता है, लग्न में विराजमान होता है, वह अवश्य ही नेत्र रोगी बना देता है। किंतु विद्वान बहुत होता है वह इंसान, अपने बुद्धि विवेक से, अपनी वाणी की तेज से वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर सकता है। शारीरिक कष्टों से घिरा रहने वाला अवश्य होता है। तो अष्टमेश अगर प्रथम भाव में स्थित है तो निसंदेह ही इंसान को नेत्र रोगी भी बना सकता है, किंतु वाणी में वह तेज होता है कि वह देश विदेश में जाना जाता है। अष्टमेश का द्वितीय भाव में फल मित्रों क्या होता है? आपकी जन्म कुंडली में लग्न से द्वितीय भाव जो कि धन भाव होता है, परिवार कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, ससुराल का होता है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश विद्यमान है, विराजमान है, तो वह अवश्य ही राजदंड से मृत्यु का उसको भय बना रहता है। शत्रु पीड़ित, लालची, रिश्वतखोर एवं अचानक धन को प्राप्त करने वाला भी होता है। 25 से 35 वर्ष एवं 38वें वर्ष में गहरा कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। ये शास्त्र कहता है मित्रों कि अष्टम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में है तो धन की तो कभी कमी नहीं रहने देता, किंतु वह अवश्य ही इन वर्षों में गहरा कष्ट उसको प्राप्त होता है, चोट चपेट का उसको भय बना रहता है। अब बात कर लेते हैं मित्रों आपकी जन्म कुंडली में लग्न से तीसरा भाव, जो कि छोटे भाई बहनों को बतलाता है, पराक्रम को बतलाता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से परिश्रम करके आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी यात्राओं को बतलाता है लग्न से तीसरा भाव। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश मित्रों अगर तीसरे भाव में विराजमान है, कटुभाषी, शास्त्र कहता है वह कटुभाषी हो सकता है, चंचल, भाइयों का विरोधी, बंधुहीन, क्रूर, कुमार्गी एवं पराधीन होता है। किंतु अगर अष्टमेश शुभ ग्रह है, जैसे शुक्र, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, अगर यह ग्रह आपके अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश बनते हैं तो इसमें फल भी पूरा बदल जाएगा। यहाँ पर वह जग जीतने वाला इंसान होगा। अष्टमेश अगर शुभ ग्रह है तो वह अवश्य ही लाभ देगा। तीसरे भाव में विराजमान होकर आपसे संघर्ष तो करवाएगा, किंतु आपके इच्छा अनुसार आपको उसका फल भी मिलेगा। 24 से 32 वर्ष एवं 36वें वर्ष में उसको अचानक से धन लाभ भी होता है, जिसका अष्टमेश तीसरे भाव में विराजमान होता है। आयु पूर्ण होती है, 75 वर्ष की उसकी आयु भी होती है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अगर मित्रों आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में विराजमान है
तो वह अवश्य ही अपने पिता का शत्रु, माता से धन प्राप्त करने वाला, मकान तथा भूमि का आकस्मिक लाभ पाने वाला, सट्टा लॉटरी से लाभ पाने वाला। अष्टमेश अगर सूर्य है तो अवश्य ही 24, 26 तथा 36वें वर्ष में शारीरिक कष्ट तथा 48वें वर्ष में अल्प मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, पंचम भाव कहने का तात्पर्य आपकी जन्म कुंडली में पांचवें भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश विराजमान है तो निसंदेह संतान तो उसको होती है, किंतु वह सुख प्राप्त नहीं कर पाते अपनी संतान से। संतान भी अत्यधिक हठी एवं जिद्दी स्वभाव की होती है। भूत प्रेत आदि सिद्धि में मन लगाने वाला, मायावी, चंचल, स्थिर बुद्धि, कपटी तथा धनी भी होता है, जिसका अष्टमेश पंचम भाव में होता है। वह जुए, सट्टे एवं लॉटरी का शौकीन भी होता है। इस योग वाला एक तो जीवित नहीं रह पाता है, किंतु अवश्य ही अन्य ग्रहों की दृष्टि से अल्प मृत्यु का योग भी टल जाता है, दीर्घायु का वरदान मिलता है। फिर यदि जीवित रहे तो महाधूर्त इंसान भी होता है, जिसका अष्टमेश पंचम भाव में जाता है। ये बड़ी ही रहस्यमय तरीके से इंसान को फल देता है, क्योंकि अष्टम भाव ही अपने आप में रहस्य है, गुप्त है, गुप्त चीज़ों से संबंध रखता है मित्रों। इसीलिए अष्टम भाव में जो राशि जाती है उस राशि स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मित्रों अष्टम भाव का स्वामी अगर षष्ठम भाव में है, छठे भाव में है, तो अवश्य ही राज्य विरोधी एवं रोगी, कुछ ना कुछ उसको रोग बना रहेगा, कर्ज से परेशान रहेगा, बेवजह का शत्रु उसको परेशान करेंगे। गुरु हो तो शारीरिक कष्ट एवं शुक्र ग्रह अगर आपका अष्टम भाव का स्वामी बनता है तो वह अवश्य ही इंसान को नेत्र रोगी एवं शुगर, हड्डियों से संबंधित दिक्कत परेशानी अवश्य देता है। तो अष्टम भाव के स्वामी की ये विशेषताएं इस भाव में होती हैं। छठे भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी चला जाए तो सबसे ज़्यादा घातक बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। अष्टम भाव का स्वामी मित्रों अगर सातवें भाव में है, लग्न से सातवें भाव में, तो वह अवश्य ही दुष्ट स्वभाव का, दुर्व्यसनी, उदर रोगी, गुदा रोगी, अपवयी, शारीरिक सुख रहित, षड्यंत्रकारी, संकट में पड़ने वाला, पापी, विरोधी, स्त्री द्वेषी तथा स्त्री द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। यह शास्त्र कहता है मित्रों, जिसका अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो। तो मित्रों ये अष्टम भाव की विशेषताएं एवं क्या अष्टम भाव का स्वामी आपको देना चाह रहा है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से सुने। अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में ही विराजमान है तो वह किस प्रकार से आपको फल दे सकता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में विराजमान है मित्रों, तो वह अवश्य आपको गड़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त करवा सकता है। अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, किसी के धन को अवश्य ही वह इंसान प्राप्त करता है। यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में होता है, पुलिस प्रशासन से संबंधित उसको बड़ा उच्च पद भी प्राप्त होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न से नवम भाव में विराजमान है मित्रों, तो वह अवश्य ही भाग्य एवं धर्म की वृद्धि करने वाला होता है। वह जिस कार्य में हाथ डालता है उसका कार्य सफल होता है। राजनीति के क्षेत्र में वह महारत हासिल करता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अगर नवम में स्थित है, लग्न से नौवें भाव में है, तो अवश्य ही इन सब चीज़ों को वह प्राप्त जरूर करता है अपने जीवन काल में। अष्टम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में विराजमान है मित्रों, तो उसको शासन प्रशासन से संबंधित उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है।
कूटनीति राजनीति में महारत हासिल करता है वह इंसान, क्योंकि दसम भाव जो कि कर्म भाव बतलाया गया है एवं राजनीति से संबंधित बतलाया गया है। लग्न से दसम भाव मित्रों, लग्न से दसम भाव ही राजनेता बनने का योग बतलाता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में जाता है, जो कि दसम भाव मित्रों केंद्र होता है, और जब अष्टमेश केंद्र में आते हैं तो इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है मित्रों, जिसका अनुभव मैंने किया है कि जिसका अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में चला जाए या केंद्र में लग्न चतुर्थ में सप्तम में या दसम में आ जाए तो वह अवश्य ही अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में तो निसंदेह या तो वह प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक इस प्रकार से वह पद को हासिल करता है। राज्य एवं राज्य अधिकारियों से एकाएक उसको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती, पिता का सहयोग बना रहता है। अब मित्रों बात करते हैं जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अगर आपकी जन्म पत्रिका में लग्न से एकादश भाव 11वें भाव में अगर विराजमान है तो अवश्य ही बड़े भाई बहनों से उसको एकाएक सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती है। उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है मित्रों, क्योंकि एकादश भाव अवश्य ही इच्छा शक्ति का भाव होता है। लाभ आमदनी का विचार किया जाता है एकादश भाव से। तो यहाँ पर अवश्य ही आय के कई क्षेत्र होते हैं, इंसान को आमदनी अच्छी होती है। एकादश भाव में विराजमान होकर अष्टमेश समस्त इच्छाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, किंतु यहाँ पर शासन से भी उसको बहुत अधिक मात्रा में लाभ होता है। एकादश भाव बड़े भाई बहनों से भी उसको जीवन पर्यंत उसको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अगर लग्न से 12वें भाव में चला जाए मित्रों तो खर्च की अधिकता ज़्यादा रहती है। एवं 12वां भाव बतलाता है मित्रों कोर्ट कचहरी अस्पताल से संबंधित अवश्य ही अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टमेश 12वें भाव में विराजमान है तो कोर्ट कचहरी अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। विदेश योग भी बतलाता है, जन्म स्थान से दूर होकर इंसान अपना भरण पोषण करता है। तो मित्रों ये अष्टमेश की महिमा है कि किन भावों में आपको क्या देना चाह रहा है अष्टम भाव का स्वामी। अवश्य ही ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।